नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 चैप्टर 9 के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे के जो प्रश्न है उसका एक पद में उत्तर देना है। जैसे राधिका कथम चलती स्म, राधिका कैसे चलती थी? तो राधिका उछल कूद करके चलती थी। तो यहाँ पे एक पद में उसको क्या लिखेंगे? कूर्दमाना, कूर्द माना। ठीक है, कूर्दमाना, उछल कूद करके चलती थी। गृहे कति अतिथि सन्ति, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? घर में कितने अतिथि हैं? पंच, एक माँ थी और 4 बच्चे। तो इसका आंसर है पंच। का दृष्ट्वाम शावका भीता न भवन्ति, किसे देखकर बिल्ली बच्चे नहीं डरते थे? तो राधिका को देख करके। तो राधिकाम। मार्जार्या कति शावका, जो बिल्ली है उसके कितने बच्चे हैं? तो उसकी बिल्ली के 4 बच्चे हैं, चत्वारः। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका मार्जार्यै किम ददाति, तो राधिका बिल्ली को क्या देती है? तो कहती है दूध, क्षीरम। चित्रवर्ण क अस्ति, तो चित्रवर्ण जो रंग बिरंगे आप कौन है? रंग बिरंगा कौन है उसमें? वो है सबला। सबला रंग बिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, तो नीचे दिए गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए पहला क्वेश्चन क्या है? मार्जारीसावकानां नामानि कानि, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या हैं? तो मार्जारीसावकानां, इसके बाद आप क्या लिखना है? बिल्ली के बच्चों के नाम। यहाँ कान की जगह आपको क्या लिखना है? बाकी सब ऐसे ही लिखना है, मार्जारीसावकानां नामानि, फिर यहाँ पे नाम लिखना है। तन्वी, तन्वी, और क्या है? मृद्वी, मृद्वी, और सबला, और क्या है? भीमा, भीमा च संति, च संति। तो बिल्ली के बच्चों के नाम तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका मार्जारीसावकानां किम पाठयति, तो राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या सिखाती है? तो राधिका बिल्ली के बच्चों को सिखाती है अतिथि देवो भव। तो आपको कैसे उत्तर लिखना है? पहले लिखना है राधिका मार्जारीसावकानां किम की जगह आपको लिखना है अतिथि देवो भवति। अतिथि देवो, अतिथि देवो भव।
ठीक है, अतिथि देवो भव इति पाठयति, इति पाठयति। अब मैं इसका उत्तर मैं ऐसे ही आपको वोकल बता देता हूँ, बाकी उत्तर। और अगर आपको इसके उत्तर लिखे हुए चाहिए तो आपको हमें कमेंट करना है, मैं उसका पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विशिष्टा अतिथ्य के, तो विशेष अतिथि कौन है? तो मार्जारी तस्या चत्वारः शावका च विशिष्टा अतिथ्य सन्ति, बिल्ली और उसके 4 जो बच्चे हैं वही विशिष्ट अतिथि हैं। पितामही राधिकाम किम वदति, दादी राधिका से क्या कहती है? तो इसका उत्तर होगा पितामही राधिकाम अतिथि देवो भव इति वदति, अतिथि देवो भव इति वदति। फिर मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति, तो बिल्ली राधिका के पीछे पीछे कब आती है? जब वो उसके बच्चों को देने या छूने जाती है तो बिल्ली भी पीछे पीछे आ जाती है। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे, राधिका शावका नाम समीपम गच्छति चेत मार्जारी पृष्ठतः आगच्छति। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्जार्या शावका कीदृशा सन्ति, बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? तो मार्जार्या शावका सुंदरा कोमला चित्रवर्णा स्थूला च सन्ति, तो बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? सुंदर हैं, मुलायम हैं, रंग बिरंगे और थोड़े मोटे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम वाक्य नाम प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन, तो प्रश्न सूचक वाक्य लिखना है। तो जैसे लेखनी अत्र अस्ति, तो लेखनी कुत्र अस्ति लिखा है। तो यहाँ पे अगला है कि वृक्ष तत्र अस्ति, तो तत्र की जगह आप क्या लिख दोगे? कुत्र। तत्र की जगह तत्र को हटा करके अब आपको बस सिर्फ लिखना है कुत्र, तो ये प्रश्न बन जाएगा, वृक्ष कुत्र अस्ति। ठीक है, फिर देवालय अन्यत्र अस्ति, तो देवालय कुत्र अस्ति, अन्यत्र को आपको हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है कुत्र। ठीक है, तो देवालय कुत्र अस्ति कर लिखोगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। वायु सर्वत्र अस्ति, तो वायु कुत्र अस्ति, सर्वत्र की जगह आप सर्वत्र की जगह क्या लिख दोगे? कुत्र। कितना आसान है। फिर बालका एकत्र तिष्ठन्ति, तो बालका कुत्र तिष्ठन्ति, एकत्र को हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है कुत्र। ठीक है, फिर माता अत्र अस्ति, तो माता कुत्र अस्ति, तो कुत्र कहाँ कहाँ लगाना है ये आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ लगाना है। बहुत आसान है इसको प्रश्न को बनाने को। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। ठीक है, चित्र देखकर लिखिए कि मेज पर क्या है और क्या नहीं है। अब देख लो आप चित्र में मेज में क्या है। ठीक है, तो उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, यस। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, तो उत्पीठिकायां मेज पर पुस्तक है। उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, मेज पर पानी की बोतल है। देखिए, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें से लिखना है। ठीक है, तो अब हम ये लिखना है कि पानी की बोतल है। पानी की बोतल के लिए मुझे क्या लिखना होगा कि उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, कूपी अस्ति। ठीक है, कूपी अस्ति। फिर है उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, तो कंप्यूटर भी है। संगणकम, मेज पर कंप्यूटर है, इसके लिए क्या लिखेंगे? संगणकम, संगणकम। ठीक है, और क्या, उत्पीठिकायाम कंदुकः अस्ति, कंदुकः है, ये क्या है? कंदुकः, कंदुकः। ठीक है, और क्या, उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति, ये थैला है, स्यूतः। ठीक है, और कुछ है? अब कंप्यूटर भी हो गया, ये भी हो गया।
अगर क्या इस पे पेन है तो नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति। अगर लेखनी लिखना है तो लेखनी तो है नहीं, लेखनी नास्ति। घटी भी नहीं है तो घटी नास्ति हमने लिखा। फिर कप नहीं है तो उत्पीठिकायाम चषकः नास्ति, चषक भी नहीं है, चषका भी नहीं है, घटी भी नहीं है, लेखनी भी नहीं है। कूपी है, स्तुतः, संगणकम है, वृक्ष भी नहीं है और फलम भी नहीं है। ठीक है, कंदुका है, कंदुका गेंद तो है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। चित्र देखकर कुत्र कहाँ का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। तो सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः अत्र अस्ति। ऐसे ही छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः कुत्र अस्ति, छात्र का अत्र अस्ति। तो क्या लिखेंगे, छात्र का अत्र अस्ति। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। फिर है काकः कुत्र अस्ति, तो काकः अत्र अस्ति। फिर दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति। ठीक है, हरिणः कुत्र अस्ति, तो हरिणः तत्र अस्ति। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कंप्लीट आंसर आप कमेंट करेंगे तो इसका कंप्लीट आंसर मैं आपको पीडीएफ में शेयर करूंगा। क्वेश्चन, भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभी वाक्ये लिखन्तु। तो भोजनशाला में क्या क्या है, 5 वाक्य लिखे हैं। सहायक शब्द क्या है, पाचकः, पात्रम, तंडुलका, शाकानि, अग्नि, जलम। ठीक है, तो इसका होगा भोजनशालायाम पाचक अस्ति। तो भोजनशाला में रसोइया है, पाचक मतलब रसोइया, पाचक मतलब रसोइया। फिर पात्र मतलब बर्तन, तो भोजनशालायाम पात्रम अस्ति। तो भोजनशाला में क्या है, रसोई में क्या है, बर्तन भी है। भोजनशालायाम तंडुला सन्ति, तंडुला मतलब चावल है, तंडुला मतलब चावल है। फिर भोजनशालाम शाकानि सन्ति, शाकांति मतलब सब्जियां हैं। ठीक है, फिर भोजनशाला नाम अग्नि अस्ति, तो क्या है, चूल्हा भी है जिसपे हम भोजन बनाएंगे। भोजनशालाम जलम अस्ति, और क्या है, जल भी है। अधोलिखितेभ्यः वाक्ये अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय जो कभी नहीं बदलते वो शब्द पहचानने हैं। तो कौन से शब्द जो कभी नहीं बनते, अमित, गृहात्, बहि, गच्छति। तो बहि जो है वो आपका अव्यय है, बाहर, बहि गच्छति नहीं बदलता। एकः वानरः वृक्षस्य ऊपरी तिष्ठति, तो ऊपरी जो है ये आपका क्या है, अव्यय है। सफलानि अधः क्षिपति, अधः जो है वो आपका अव्यय है, नीचे, अधः मतलब नीचे। तत्र एकः विडालः अस्ति, तत्र भी आपका एक अव्यय है। विडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, तो अंतः जो है भीतर, वो आपका एक अव्यय है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। कौन है, उदाहरण के अनुसार लिखिए कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है। जैसे सिंह वने अस्ति, सिंह वन में है, और कार्यालय नास्ति, कार्यालय में नहीं है, कार्यालय में नहीं है। छात्र आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं होता है, विद्यालय में होता है, तो छात्र विद्यालय अस्ति लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे मत्स्य क्या होगा, मत्स्य समुद्रे अस्ति, मत्स्य जो है समुद्र में है, मत्स्य वृक्ष में तो नहीं होगी, तो मत्स्य वृक्षे नास्ति। फिर क्या है, मधुरता मोदके केशाय लिखा हुआ है, तो मधुरता मतलब मिठास जो लड्डू हैं मोदक में होती है, तो इसका लिखें मधुरता मोदके अस्ति, मधुरता मोदके अस्ति। ठीक है, कषाय नास्ति, कषाय नास्ति काढ़े में नहीं होती। फिर उष्णता
सूर्य और चंद्र, उष्णता सूर्य अस्ति, उष्णता जो गर्मी जो है वो किस में होती है, सूर्य में होती है। चंद्रे नास्ति, चंद्रे नास्ति। वानर नद्याम, वानर वृक्षे अस्ति, वानर वृक्षे अस्ति होगा। वानर कहाँ रहते हैं, वो वृक्ष पे रहते हैं। नद्याम नास्ति, नदी में नहीं, नद्याम मतलब नदी में नहीं। नौका जले अस्ति, नौका पानी में रहती है। पर्वते नास्ति, पर्वते पर्वत में नहीं। अज्ञानम, अज्ञानम मूर्खे अस्ति, अज्ञान जो है मूर्ख में होता है। पंडिते नास्ति, विद्वान में नहीं। फिर क्या है, चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। अमावस्यायाम नास्ति, अमावस्या के दिन नहीं। ठीक है। फिर अवकाश रविवासरे अस्ति, तो अवकाश रविवार को होता है, सोमवार को नहीं। ठीक है, सोमवार नास्ति। इस तरीके से आप, इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस गीत को आप सब लोग मिल करके पढ़ना है। ठीक है, हमने क्लास 6 चैप्टर 9 के एक्सरसाइज फिनिश कर दिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको हम इसका कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ शेयर कर देंगे। धन्यवाद।